नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस में। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी ने मार्केट ने कैसे आज रिएक्ट किया। फटाफट, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसके लिए कल परसों वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए आज का जो ट्रेड था ना, बहुत ही इजी और सिंपल ट्रेड था। ठीक है, कुछ दिन देखेंगे मार्केट ने एक फॉल किया। ठीक है, 2-3 दिन उसके बाद मार्केट 2 दिनों से एक अच्छी रिकवरी कर रहा था। फिर मार्केट रिकवरी कर रहा था अच्छी, अचानक से आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और ऊपर से एक फॉल देखने को मिला। ठीक है, अब एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके से आज का ट्रेड हमने लिया था। देखिए, बहुत ही इजी और सिंपल, बहुत इजी सिंपल ट्रेड था। मैंने आज के थंबनेल में भी यही इमेज अपलोड किया है। देखिए, एक तो ट्रेंड लाइन क्लियर, यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है, ट्रेंड लाइन देखेंगे आप क्लियर, एक टच था, दो टच हमको मिल गया था। ठीक है, तो इसी ट्रेंड लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया। आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और आप इसको आगे फॉलो भी कीजिएगा। आपको बहुत हेल्प होगा इससे। देखिए, एक ट्रेंड लाइन स्ट्रेट आई एकदम, मतलब ट्रेंड लाइन लिया मैंने, एक एक दो टच मुझे मिला तो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। अगेन थर्ड टच मिला तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को पहले यहीं तक रखा हुआ था, प्रीवियस डे के जब चल रहा था, प्रीवियस डे का जब मार्केट ओपन था तब के दिन। और इसी ट्रेंड लाइन को मैंने सिर्फ एक्सटेंड किया था जब आज का मार्केट ओपन हुआ। तो आप देखेंगे मैंने इसको एक्सटेंड किया, सेम ट्रेंड लाइन सीधी आगे गई। अब देखेंगे मार्केट गैप अप ओपन हुआ ऊपर, यहाँ के आसपास मार्केट गैप अप हुआ, 48,330-35 के आसपास गैप अप हुआ, मार्केट ओपन हुआ। और यहीं से मार्केट देखेंगे रिजेक्शन, यहाँ पे पहली कैंडल में ही, 5 मिनट की पहली कैंडल में ही एक रिजेक्शन यहाँ पे देखेंगे, उसको देखने को मिला फर्स्ट कैंडल में ही। मतलब क्लियर था, यहाँ पे क्लियर हो गया था, रिजेक्शन के बाद एक फॉल भी देखने को मिला। मतलब इसे क्लियर था कि मार्केट ऊपर नहीं देना जाना चाहते थे सेलर्स, यहाँ पे काफी क्वांटिटी में सेलर्स यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, मैं वेट कब कर रहा था, जब इसका ब्रेकडाउन हो तो मैं एक ट्रेड लूंगा इस ट्रेंड लाइन का। ओके, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन आया, एक फॉल आया, अगेन एक फॉल आया, यहाँ से एक हल्की सी एक प्रॉफिट बुकिंग आई। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय का ट्रेड बना के रखे थे, जिन्होंने होल्ड करके रखा था, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे ही बाय कर लिया। जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ पे और सारे बायर्स इकट्ठा हुए कि भाई मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए। अगेन देखेंगे मार्केट इसी जगह पे ही, सेम जहां से रिजेक्शन आया था ओपनिंग कैंडल में, सेम उसी जगह से ही मार्केट फिर से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया। देख रहे हैं, बड़ा रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया मार्केट ने। तो मार्केट ने यहाँ एक सपोर्ट पहले ही एक बना लिया था सपोर्ट। जस्ट 1 सेकेंड, मार्केट ने पहले एक सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी बना के तैयार रखा था, मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पे। ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर एक रेजिस्टेंस ले लिया, तो दो, एक सपोर्ट मिल गया हमको, एक रेजिस्टेंस मिल गया। अब इसका जिस जगह इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो, वहीं हमको ट्रेड लेना है, जैसे हम हमेशा एनालाइज करते हैं। ओके, अब देखेंगे आप, तो यहाँ से तो इसने हालांकि ब्रेक करने की कोशिश की, बट इसका हाई और ऊपर था। बट अगर कैंडल के हिसाब से और वीक के हिसाब से देखेंगे, दोनों हिसाब से देखना पड़ता है, दोनों नजरिए से आप देखेंगे तो क्लियर यहाँ पे एक रिजेक्शन आया। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन आया, इसने ब्रेकआउट तो किया था इसको, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर्स ने मार्केट को आगे नीचे की तरफ एक फॉल दिखाया। ठीक है, अब देखिए आप, जैसे ही फॉल दिखाया, जैसे ही सपोर्ट लेवल के पास आया है, पहली बात तो इसने ब्रेक किया सपोर्ट लेवल को, देखिए ध्यान से। सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया और यहीं से फिर से रिवर्स हो गया। देखिए, यहाँ पे अगेन बायर्स आए, मतलब इस पूरे जोन में सेलर्स और बायर्स की कंटिन्यू फाइट चालू थी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेलर्स और बायर्स की दोनों की कंटिन्यू यहाँ पे फाइटिंग चालू थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे आप, यहाँ पे एक बॉक्स बन गया था। अब क्या हुआ, यहाँ पे फिर अगेन सेलर्स यहाँ तक आए, मतलब ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, आप अगर इसको लाइव मार्केट में देखते होते तो पूरी रेड कैंडल थी यहाँ तक। और यहाँ देख के क्लियर लग रहा था कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, बट अचानक से बायर्स आके यहाँ पे फिर से इसको ऊपर की तरफ लेके गए। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, मैं जो समझा रहा हूँ कैंडल वाइज में समझा रहा हूँ, कैंडल को कैसे रीड किया जाता है। अगेन यहाँ पे देखिए सेलर्स ने फिर ताकत लगाई अपनी, फिर यहाँ पे बायर्स आए इस कैंडल पे, 5 मिनट की कैंडल पे, फिर सेलर्स आए। फाइनली सेलर्स बायर झगड़ा करते करते यहाँ तक आई गए, कहाँ तक, जो सपोर्ट लाइन थी। सपोर्ट लाइन को फाइनली सेलर्स ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। देखिए,
अब क्या करना है यहाँ पे? देखिए, जो समझदार है, जो ट्रेड लेते हैं रेगुलर, उनको तो यहाँ पे क्लियर उनको पता चल जाएगा इस जगह पे क्यों ट्रेड लिया जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, तुरंत यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए। मगर मेरा क्या मानना है, मैं तुरंत ट्रेड कभी नहीं लेता, क्योंकि मैं हमेशा एक रिटेस्ट का वेट करता हूँ फिर ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, मेरा आदत है। अगर ट्रेड छूट गया तो कोई बात नहीं, आगे चल के एक रिटेस्ट मिलेगा तभी ट्रेड लूंगा मैं। अब फाइनली यहाँ पे सपोर्ट जोन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। देखिए, मैं ये भी बोलता हूँ सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन पे आप ले सकते हैं यहाँ पे, मगर उसमें क्या होता है पता है? आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है, मैनेज नहीं हो पाता है। ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे नहीं मैनेज हो पाता है। देखिए, फॉल किया, इसमें अगर एंटर किया होता मैंने तो अच्छी खासी प्रॉफिट होती मुझे। बट प्रॉफिट्स लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पैसे को सेव करके रखना, ठीक है, बचा के रखना। अगर यही से रिवर्स हो जाता तो वो हिट कर देता था। हालांकि फिर मैंने क्या वेट किया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होगा तो मैं लूंगा। फाइनली ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ, अगेन एक कैंडल बनी। यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट मुझे मिला ही नहीं। तो फिर मैं, मेरा सेटअप तो वही था मामला कि जब रिटेस्ट होगा तभी मैं लूंगा। अब देखिए, यहाँ पे आई कैंडल हुई। अब यहाँ पे आने के बाद एक जब उसने बेरिश दो कैंडल, मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे मिस हो गया मेरे से। फिर क्या हुआ, ये क्या कैंडल बनी, रेड कैंडल। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया था कि यहाँ पे अब एक रिटेस्ट हो गया है, ठीक है, बायर्स आ गए हैं थोड़े बहुत। तब यहाँ पे कंफर्म, यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया। ठीक है, और इसी पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैंने यहाँ पे एंटर किया। सेम इसी कैंडल पे, जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया तुरंत इमीडिएट मैंने एंटर कर लिया। एक रेड कैंडल बनी, अगेन एक ग्रीन कैंडल, अगेन एक रेड कैंडल। देखिए, ये जो रेड कैंडल बनी है ना, पहले इसने इस कैंडल को ब्रेकआउट कर दिया था। ये क्या होता है ना, ये सिर्फ एक डराने के लिए रहता है, सब ऐसी कैंडल के फॉर्मेशन होता है। फिर क्या हुआ, इसको ब्रेकआउट किया, बहुत लोग डरे होंगे, निकल गए होंगे जो जिन्होंने सेल कर। अब मैंने स्टॉप लॉस मेरा इस जगह पे रखा हुआ था, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था। हार्डली मोस्टली आई थिंक मेरा स्टॉप लॉस था 25 से 30 पॉइंट का बस, नियर बाय। ये देखिए, 25-27 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था मेरा। जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। अब देखिए, यहाँ पे मैंने एंट्री किया, उसके बाद एक कैंडल बनी, फिर भी मैं वेट करके रखा था। मेरा टारगेट मैंने क्या डिसाइड करके रखा था, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, पहला तो टारगेट मैंने इसको बना के रखा था, जहाँ पे देखे पहली बार यहाँ से कंसोलिडेट करके बायर्स यहाँ पे जमा हुए थे, तो पहला टारगेट तो मैंने इसी लेवल का बना के रखा था। यहाँ पे पहला टारगेट मेरा बना के रखा था। आपको एकदम इजी वे में और डीपली समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ये मेरा था पहला टारगेट, ए लेवल, ठीक है। फाइनली इस टारगेट के पास आया यहाँ पे, बट इसने इसको ब्रेक डाउन नहीं दिया। क्योंकि देखेंगे ना, आप यहाँ पे बहुत देर तक मार्केट एकदम कंसोलिडेट हो गया था, एक जोन में आ गया था। मार्केट कई देर से यहीं पे था, नीचे आता था, थोड़ा सा ऊपर आता था, बट यहाँ पे अपने को प्रॉफिट शो हो रहा था यहाँ तक। ठीक है, फिर नीचे आया। इस कैंडल में भी अच्छा प्रॉफिट शो हो रहा था, मगर मैं निकला नहीं, क्योंकि मेरा आदत है टारगेट मिलेगा या तो एसएल, दो में से एक। ठीक। अब देखिए, यहाँ फाइनली सिक्स ने बेरिश कैंडल बनाई। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, हालांकि टारगेट मेरा ये था, मगर जो उसने कैंडल बनाई ना, यहाँ पे मैंने बुक नहीं किया। क्यों नहीं बुक किया बताता हूँ आपको, इसलिए नहीं बुक किया क्योंकि ऑलरेडी इस जगह को ना इसने ब्रेक कर दिया था। जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर की तरफ बनाने लगा, तो मैंने सोचा यहाँ तक अगर आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, हालांकि आया नहीं। फिर फाइनली मैंने, मेरा जो सेकंड टारगेट था, इसी कैंडल का जो ये ग्रीन बनी, जब ये पूरी कैंडल ग्रीन बनी तो यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया, डायरेक्टली एग्जिट कर दिया यहाँ पे। तो इस समझा रहा हूँ आपको कि देखिए, जब रिटेल से खो वहां पे ट्रेड लेंगे तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा। अब देखिए, यहाँ पे से फॉल किया, यहाँ पे लेने का ट्रेड, यहाँ कहीं लेने का ट्रेड मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब इस पे ट्रेड लूँ तो इस पे भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, इसके लिए मैंने नहीं लिया। ओके। अब देखिए, इसने फॉल किया, फिर देखेंगे यहाँ पे फिर से बहुत बड़ी रिकवरी आई। यहाँ पे बायर्स आ गए, यहाँ पे देखेंगे बायर्स, क्यों बायर्स आ गए? देखिए, एक तो मार्केट परसों के दिन, सॉरी 2 दिन पहले की बात है, यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने एक ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सपोर्ट बना के ऊपर गया था। यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से नीचे आया, अगेन ऊपर गया, इसने एक सपोर्ट बनाया यहाँ पे, यहाँ से फिर अगेन ऊपर गया। तो इस सपोर्ट को इसने टोटली रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिला। हालांकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा मूवमेंट आ जाएगा। मगर बायर से इतनी स्पीड में ऊपर लेके गए मार्केट को कि मौका ही नहीं मिला किसी को। अब मेरा एक ही ट्रेड था,
मैंने एग्जिट किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, दैट्स ऑल। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, बहुत इजी और सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बैंक निफ्टी बताया। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सेम निफ्टी में भी देखिए थोड़ा बहुत वैसे ही हुआ। क्या निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी ने एक जोन बनाया, पहले फॉल दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर फॉल दिखाया, फिर ऊपर गया, एक जोन बनाया उसने। फाइनली जोन बनाने के बाद इस जोन का ब्रेकडाउन दिया। निफ्टी में तो बहुत इजी ट्रेड था, बहुत ही इजी ट्रेड बना था। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ट्रेड नहीं, मैं बोला रिटेस्ट पे, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। और इस कैंडल का अब देखिए, हाँ, अब यहाँ एक चीज देखिए यहाँ एक चीज क्या देखने को मिलेगी, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्या है, इसने, अब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। कहाँ पे ट्रेड लिया, जब इसने रिटेस्ट किया इस जगह को, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। और मेरा स्टॉप लॉस पिछली कैंडल का हाई। निफ्टी में हालांकि मैं इतना ट्रेड नहीं, मगर आप देखेंगे ना, इसने पिछली कैंडल के हाई को ही जस्ट टच करके, मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट करके फॉल किया यहाँ पे। तो रेयरली ऐसा होता है, रेयरली मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपका हल्का से स्टॉप लॉस करने ही आएगा, और जैसे स्टॉप लॉस हिट करेगा, आप देखेंगे, एक मिनट, ये देखिए, ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया इस जगह को, इस कैंडल ने अपना ये रिटेस्ट हुआ। रिटेस्ट होने के बाद एंट्री कहाँ करेगा आदमी, यहाँ पे करेगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा, यहाँ रखेगा, ठीक है। इस पे स्टॉप लॉस रखेगा। अब देखेंगे इसको कैसे हिट किया, जैसे हिट किया फॉल कर दिया। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है स्टॉप लॉस को लेके। बैंक निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी में कंटिन्यू ट्रेड करता हूं, तो बैंक निफ्टी में मेरा आइडिया हो गया। निफ्टी में बहुत रेयर, मतलब साल में एक दो बार ट्रेड किया तो किया, अगर वन साइड मोमेंटम रहता है तो अब देखिए, यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट मिला है आप लोगों को, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं किसी कैंडल पे, देखिए ये तो इंडेक्स का चार्ट है, आप फ्यूचर का भी चार्ट लगा के देखेंगे ना, तो इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। ठीक है, ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और जब भी ट्रेड कीजिए ना आप, तो एक चीज याद रखिएगा, जब ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आप अपने जो ब्रोकर है ना, उसका चार्ट देखिएगा, वो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा उसमें। एक फॉल किया अगेन, फिर एक रिटेस्ट किया, फिर एक बड़ा फॉल किया। तो बैंक निफ्टी में भी जैसे था, वैसे नियर बाय निफ्टी में भी था। अब देखिए बैंक निफ्टी, निफ्टी में कल क्या हो सकता है। देखिए एक ए रेंज है, रेजिस्टेंस जहां से 3 बार रेजिस्टेंस नीचे आया, और एक ए रेंज है जो सपोर्ट रेंज था यहाँ का। उसी सपोर्ट रेंज को उसने आज भी फॉलो करके ऊपर की तरफ गया, फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया अगर बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को तोड़ता है, तो आपको वेट करना है एटलीस्ट यहाँ तक आने का, ए लेवल तक, ठीक है। ए लेवल तक आने का वेट करना है। इस लेवल के आने के बाद अगर यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाता है, बेयरिश कैंडल बनाता है, तो उसको ब्रेकआउट करके कोई ऊपर जाके रिटेस्ट करके बुलिश कैंडल बनाता है, तो ऊपर की तरफ जाना। अगर कोई बेयरिश कैंडल बनाता है, तो इस जोन का, पहली बात, ये जो जोन है ना, ये वाला, ये जो लाइन मैंने खींची है, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद ही आप पी साइड जाइएगा। अगर ऊपर खुल के नीचे आता, और अगर गैप डाउन खुलता है, तो थोड़ा सा ऊपर आने दीजिएगा, इस लेवल के आसपास आए, जब यहाँ पे रिटेस्ट करने आए, जब यहाँ पे कोई कैंडल बना है बेरिश कैंडल जैसे यहाँ पे बना है देखिए बेरिश कैंडल, तो आपको एंटर करना है, मगर रिटेस्ट करने के बाद, ठीक है। अब एक बार बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, कल का क्या एनालिसिस रहेगा। देखिए बैंक निफ्टी में बहुत इजी ट्रेड था। देखिए यही जोन है पूरा, इस जोन को जब तक बैंक निफ्टी इस जोन में है, कुछ नहीं करना है अगर इस जोन के नीचे आता है, नीचे आने के बाद कोई प्राइस एक्शन दिखाता है यहाँ पे, फिर कोई बेरिश कैंडल बनाता है, तो आपको नीचे की तरफ जाना। पहला टारगेट ए रहेगा, और दूसरा टारगेट का 47,700। 700 नहीं रहेगा आपका, टारगेट रहेगा 47,728, सेकेंड टारगेट रहेगा। और अगर गैप अप ओपन होता है, तो जैसा मैंने निफ्टी में बताया, यहाँ पे आने के बाद अगर ऊपर खुल जाने के बाद ऊपर जाता है, यहाँ से फिर रिटेस्ट करता है, कोई बुलिश कैंडल बनाता है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस ऐसी कोई कैंडल बनाता है रिटेस्ट करने के बाद, तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही था आज का अपना एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।